कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो तकरीबन सबने सुनी होती हैं, लेकिन उन पर ना कोई इत्तेफाक राय नहीं होता। जी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम और एक बहुत बड़ी मछली की कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। कुछ लोगों के लिए ये एक सच्चा मौजज़ा है और दूसरों के लिए ये हयातियाती तौर पर नामुमकिन है। बिल्कुल। तो आज हम एक तरह की आप कह लें कि तहकीकात करने जा रहे हैं। हाँ, और हमारे पास जो ज़राए हैं वो बहुत मुतनव्वे हैं। मतलब मजहबी मुतून तो हैं ही, जैसे कुरान और बाइबल, सही। लेकिन साथ में जदीद साइंसी और हयातियाती तज्जिए भी हैं और आसार कदीमा की दरियाफ्तें भी। हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की हर परत को खोल कर देखें। तो हमारा मिशन ये है कि हम साइंस, तारीख और कदीम तहरीरों से मिलने वाले शवाहिद को परखें और ये जानने की कोशिश करें कि इस तकरीबन 3000 साल पुरानी कहानी के मरकज में आखिर है क्या। ठीक है, तो आइए इस गहरी खोज का आगाज करते हैं। सबसे पहले कहानी को जरा ताज़ा कर लेते हैं। इसका बुनियादी खाका क्या है? बुनियादी कहानी से तो ज्यादातर लोग वाकिफ ही हैं। देखें, कुरान और इब्रानी बाइबल दोनों में इसका जिक्र मिलता है। हजरत यूनुस को हुक्म होता है कि वो निनीवा शहर के लोगों को खबरदार करें, लेकिन वो हुक्म मानने के बजाय एक कश्ती में सवार होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। और फिर समुंदर में तूफान आता है। जी, और उन्हें समुंदर में फेंक दिया जाता है और एक बहुत बड़ी मछली उन्हें निगल लेती है। और यहाँ से कहानी का सबसे मशहूर हिस्सा शुरू होता है, मछली के पेट के अंदर का वक्त। बिल्कुल, वो मछली के पेट के अंधेरों में अपनी गलती तस्लीम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। उनकी तौबा कबूल होती है और मछली उन्हें साहिल पर उगल देती है। जी, और फिर वो अपना मिशन पूरा करने निनीवा वापस जाते हैं और वहाँ के लोग उनकी बात सुनकर तौबा कर लेते हैं और आने वाले अजाब से बच जाते हैं। ये तो हो गया खुलासा, लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा, दोनों मजहबी रिवायात में कुछ फर्क भी हैं। ये जानना अहम है कि वो क्या हैं। ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। देखें, कुरानी बयान बहुत जामे है, बहुत टू द पॉइंट। अच्छा। उसका पूरा जोर तौबा की कबूलियत और अल्लाह की रहमत पर है, जबकि बाइबल की किताब में वाक़यात की तफसीलात कुछ ज्यादा हैं। जैसे कश्ती के मल्लाहों का खौफ, फिर वो कुरानंदाजी करते हैं, समंदरी तूफान की शिद्दत। ये तफसीलात कहानी को थोड़ा मुख्तलिफ जाविया देती हैं और उसकी तशरीह के मजीद दरवाजे खोलती हैं। ठीक है, तो अब इस सबसे बड़े सवाल की तरफ आते हैं जो हर किसी के जहन में होता है। क्या कोई इंसान वाकई एक व्हेल या किसी बड़ी मछली के पेट में जिंदा रह सकता है? आइए इस मामले को साइंस की कसौटी पर परखते हैं। जब हम साइंस की बात करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल वाज़े हो जाती है, और सच कहूँ तो काफी मुश्किल भी। अच्छा। सबसे पहली रुकावट तो निगलने का अमल ही है। ज्यादातर व्हेल मछलियाँ, जैसे कि ब्लू व्हेल जो दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, हाँ। वो भी एक इंसान को निगल नहीं सकती। उनका गला बहुत तंग होता है। वो तो सिर्फ छोटी मछलियाँ और क्रिल वगैरह खाती हैं। तो क्या कोई ऐसी व्हेल है जो ऐसा कर सकती हो? हाँ, एक किस्म है स्पर्म व्हेल। उसका गला वाकई काफी बड़ा होता है कि वो एक इंसान को निगल सके। लेकिन ये तो सिर्फ पहली रुकावट है। असल मसला तो पेट के अंदर का है। बिल्कुल, असल मसला अंदर का माहौल है। और वो कैसा होगा? ये किसी फिल्मी सीन की तरह तो नहीं होगा कि वहाँ आराम से बैठने की जगह मिल जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खौफनाक जगह है। सबसे पहले तो वहाँ ऑक्सीजन ही नहीं होती। दम घुटने में चंद मिनट ही लगेंगे। दूसरा, दबाव इतना शदीद होता है कि वो इंसानी जिस्म को कुचल सकता है। और तीसरी और शायद सबसे खतरनाक चीज, हाजमे वाले तेजाब। उन तेजाबों की शिद्दत कितनी होती है? इसे आसान लफ्जों में यूं समझें कि उनकी पीएच कदर 1 से 2 के दरमियान होती है। 1 से 2? जी, ये गाड़ी की बैटरी में मौजूद तेजाब से भी ज्यादा तेज होता है। ये किसी भी गोश्त पोश्त के जिस्म को चंद घंटों में नहीं बल्कि चंद मिनटों में मुकम्मल तौर पर गला सकता है। मिनटों में? जी। तो हयातियाती तौर पर 3 दिन और 3 रात तक जिंदा रहना ये नामुमकिनात में से है। वाह, तो साइंस की तरफ से तो ये दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद नजर आता है। लेकिन क्या कोई फितरी वजाहत पेश की जाती है? शायद वो कोई आम मछली ना हो। कुछ ख्यासराइयाँ जरूर की गई हैं, लेकिन सच कहूँ तो वो भी बहुत कमजोर हैं। एक ख्याल ये है कि इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, दाग गदोल, जी, उसका मतलब सिर्फ बड़ी मछली है, खास तौर पर व्हेल नहीं।
तो शायद ये कोई नामालूम समुद्री अफरीत था। लेकिन ये तो सिर्फ एक लफ्ज को दूसरे से बदलना हुआ, हयातियाती मसले का हल तो नहीं हुआ। सही। और कोई नजरिया? एक और नजरिया ये है कि शायद वो बेहोश हो गए हों और किसी डूबते जहाज के टूटे हुए हिस्से में फंस गए हों, जहां हवा की कोई जेब यानी एयर पॉकेट मौजूद हो। लेकिन ये नजरिया 3 दिन और 3 रात वाली बात की वजाहत नहीं करता और ना ही मछली के निगलने वाली बात से मेल खाता है। तो आखिर में अगर हम खालिस्तन साइंसी वजाहत तलाश कर रहे हैं तो हमें मायूसी होती है। ठीक है, तो साइंस का वर्डिक्ट तो अंदाज़े है, लेकिन शायद हम गलत किस्म के सबूत ढूंढ रहे हैं। आइए लेबोरेटरी से निकलकर आसार कदीमा की खुदाई की तरफ चलते हैं। तारीख और आर्कियोलॉजी हमें क्या बताती है? जी, क्या निनेवा नाम का कोई शहर वाकई मौजूद था? यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जी हाँ, निनेवा शहर बिल्कुल हकीकी था। वाकई? बिल्कुल। ये कोई अफसानवी जगह नहीं है। ये ताकतवर आशूरी सल्तनत का अजीम दारुल हुकूमत था। इसके खंडरात आज के इराक में मोसल शहर के करीब दरियाफ्त हो चुके हैं। ये तो कमाल की बात है। यानी कहानी की बुनियाद एक हकीकी जगह पर रखी गई है। वहां से क्या कुछ मिला है? बहुत कुछ। माहिरीन आसार कदीमा ने वहां से शाही महलात, बड़ी बड़ी दीवारें और हजारों की तादाद में मिट्टी की वो तख्तियां दरियाफ्त की हैं जिन पर लिखा हुआ है। अच्छा। और सबसे मशहूर अशोर बनीपाल की अजीम लाइब्रेरी भी वहीं से मिली है। तो इसमें कोई शक नहीं कि निनेवा एक हकीकी, बड़ा और अहम शहर था। ये तो कहानी को एक ठोस तारीखी जमीन फराहम करता है। तो अगर शहर हकीकी है तो फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का भी कोई रिकॉर्ड होगा? क्या आशूरियों की इन तख्तियों में किसी बैरूनी नबी का जिक्र मिलता है जिसने आकर पूरे शहर में हलचल मचा दी हो और बादशाह समेत सबने तौबा कर ली हो? आपको ऐसा ही लगता है ना? लेकिन यहीं आकर ये रास्ता बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। मतलब? और ये एक बहुत ही दिलचस्प खामोशी है। हमारे पास आशूरियों के बादशाहों, उनकी जंगों, यहाँ तक के फसलों की पैदावार तक का तफसीली रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इस अजीमुशान वाक़े का कि पूरा शहर तौबा कर ले, इसका दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। यानी कोई बैरूनी तस्दीक नहीं है? बिल्कुल नहीं। यूनुस नबी का टेला जैसी जगहें जरूर मौजूद हैं जो सदियों से अकीदत का मरकज रही हैं, लेकिन वो अकीदत की गवाही हैं, उस वाक़े का ठोस तारीखी सबूत नहीं। बाइबल में उनका ताल्लुक 8वीं सदी कब्ल मसीह के एक नबी से जोड़ा जाता है, लेकिन आशूरी रिकॉर्ड्स इस पर मुकम्मल खामोश हैं। तो अब हम एक ऐसी सूरत हाल में है जहां शहर हकीकी है, लेकिन मरकजी किरदार और वो जो मौजज़ा है उसकी कोई बैरूनी हमअसर तस्दीक मौजूद नहीं। बिल्कुल। इसी वजह से शायद उलमा में भी इख्तिलाफ है। बिल्कुल। और यही चीज़ हमें कहानी के मकसद की तरफ ले जाती है। अगर ये लफ्जी तारीख नहीं तो फिर ये क्या? कुछ उलमा का मानना है कि ये एक हकीकी तारीखी वाक़या है जिसकी तफसीलात वक्त के साथ साथ बढ़ा चढ़ा दी गई हैं। और दूसरे? जबकि दूसरे इसे मुकम्मल तौर पर एक तमसीली कहानी समझते हैं जिसका मकसद तारीख लिखना नहीं बल्कि कोई गहरा सबक सिखाना था। तो फिर इसका असल मकसद क्या है? ये कहानी सिर्फ एक आदमी और मछली के एडवेंचर के बारे में तो नहीं हो सकती। इसके अंदर छुपे हुए गहरे मानी क्या हैं? इसकी कई सतहें हैं। सबसे पहली और सबसे अहम मजहबी तशरीह है। ये कहानी अल्लाह की बेपनाह रहमत के बारे में है। रहमत? जी। निनवा को जो अजाब की धमकी दी गई थी वो कोई हतमी फैसला नहीं था, बल्कि तौबा की दावत थी। मकसद सजा देना नहीं बल्कि एक मौका देना था। ये कहानी बताती है कि खुदा की रहमत उसके गजब पर हावी है। यानी ये कहानी सजा के बारे में नहीं बल्कि दूसरा मौका देने के बारे में है, और उसमें इंसान के इरादे का भी कोई किरदार है। यकीनन ये इंसान के आज़ाद इरादे यानी फ्री विल की भी कहानी है कि लोग अपने आमाल से अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। निनवा के लोगों ने तौबा की और वो बच गए। ये एक बहुत ताकतवर पैगाम है। और इखलाकी सतह पर इसमें क्या सबक है? इखलाकी तौर पर ये कहानी आफाकी हमदर्दी का दर्स देती है। ये बात मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? हजरत यूनुस को अपने दुश्मनों यानी आशूरियों के पास भेजा जा रहा था जो उस वक्त अपनी सफाकी और जुल्म के लिए बदनाम थे। सही। मैं उन्हें कुछ हद तक इल्जाम नहीं दे सकती कि वो दूसरी सिमत में भागना चाहती थीं। ये एक बहुत इंसानी रद्द अमल लगता है। कौन अपने दुश्मन की भलाई चाहेगा? बिल्कुल। और यही इस कहानी का सबक है कि रहमत और हमदर्दी सिर्फ दोस्तों या अपने लोगों के लिए नहीं
بلکہ دشمنوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ اطاعت اور مایوسی کے اندھیروں میں بھی دعا کی طاقت کا درس دیتی ہے۔ یہ وہ اسباق ہیں جو آفاقی ہیں، چاہے آپ کہانی کو لفظ بلفظ سچ مانیں یا علامتی۔ اس کی کوئی ادبی تشریح بھی کی جاتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کچھ اسکالرز اسے ایک طنزیہ کہانی کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ جی، یہ ایک جدید لیکن بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ کچھ علماء اسے نبوت کے ادارے پر ایک قسم کا طنز یا تبصرہ سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ کہانی میں نبی خود حکم سے بھاگ رہا ہے، پھر جب اس کے دشمن توبہ کر لیتے ہیں تو وہ خوش ہونے کے بجائے غصہ ہو جاتا ہے کہ خدا نے انہیں معاف کیوں کر دیا۔ یہ ایک نبی کی انسانی کمزوریوں کو بہت بے باکی سے دکھاتی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام تشریحات کو ایک ساتھ رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کہانی کا اصل معجزہ شاید مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ ایک ہی واقعہ خدا کی قدرت، دشمنوں کے لیے معافی کا سبق اور شاید نبوت پر ایک گہرا تبصرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو کہانیوں کی دنیا کی سوئس آرمی نائف جیسی بات ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے، اور یہی چیز اس کہانی کو اتنی گہرائی اور اتنی زندگی دیتی ہے۔ صحیح۔ ایک اور دلچسپ بات اس کہانی کا اپنے دور کے ثقافتی پس منظر سے تعلق ہے۔ قدیم میسوپوٹیمیا کی داستانوں میں سمندر، طوفان اور سمندری عفریت کے ذریعے پاتال یا انڈر ورلڈ کا سفر ایک عام موضوع تھا۔ تو کیا یہ کہانی وہاں سے لی گئی ہے؟ یہ ایک بڑی بحث ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ اس کہانی نے اس دور کی مشترکہ ثقافتی علامتوں کو استعمال کیا تاکہ اپنے توحیدی پیغام کو لوگوں کے لیے زیادہ قابل فہم بنایا جا سکے، جبکہ دوسرے اسے ایک منفرد اور الہامی واقعہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کہانی اس ثقافتی ماحول میں پیدا ہوئی جہاں ایسے موضوعات لوگوں کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ تو آخر میں ہم اس بنیادی کشمکش پر واپس آ جاتے ہیں، ایمان بمقابلہ تجرباتی ثبوت۔ ہم نے سائنس، تاریخ اور مختلف تشریحات کو دیکھ لیا ہے۔ اب ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو اس کہانی کے بارے میں کون سے بڑے موقف سامنے آتے ہیں؟ میرے خیال میں اس بارے میں سوچنے کے 3 بڑے اور واضح طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلا موقف ہے شک پرست یا فطرت پسند کا۔ ان کا اصول سادہ ہے، غیر معمولی دعووں کے لیے غیر معمولی ثبوت درکار ہوتے ہیں۔ صحیح۔ چونکہ اس واقعے کی کوئی بیرونی تصدیق یا سائنسی وضاحت موجود نہیں، وہ اسے ایک لوک داستان، ایک علامتی قصہ یا شاید ایک نفسیاتی تجربہ سمجھتے ہیں۔ نفسیاتی تجربہ؟ جیسے کہ کوئی خواب یا وہم؟ جی، جیسے ڈوبنے کے قریب پہنچنے پر انسان کا ذہن جو تصویریں بنا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ثبوت کی عدم موجودگی میں اسے حقیقی ماننا عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا موقف جو اس کے بالکل مخالف ہوگا وہ ہے ایمان رکھنے والے یا مذہبی فرد کا موقف۔ ان کے لیے بنیادی ثبوت سائنس یا تاریخ نہیں بلکہ الہی کتاب کا متن ہے۔ کتاب کا متن ہی ثبوت ہے۔ بالکل، وہ اسے ایک تاریخی اور معجزاتی واقعہ مانتے ہیں جو خدا کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کے نزدیک اگر خدا کائنات بنا سکتا ہے تو وہ فطرت کے قوانین کو ایک لمحے کے لیے معطل بھی کر سکتا ہے۔ کلاسیکی مفسرین جیسے ابن کثیر سے لے کر آج کے علماء تک یہ نظریہ بہت مضبوط ہے۔ یہ بھی ایک مکمل اور مربوط نقطہ نظر ہے۔ تو ایک طرف خالص مادی ثبوت ہے، دوسری طرف خالص ایمان۔ کیا ان دونوں کے درمیان بھی کوئی راستہ ہے؟ جی، تیسرا راستہ ہے محتاط مورخ کا۔ یہ لوگ ایک درمیانی راہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہانی کے تاریخی عناصر کو تسلیم کرتے ہیں، جیسے نینیوا ایک حقیقی شہر تھا اور ہو سکتا ہے کہ یونس نامی کوئی حقیقی نبی بھی رہا ہو، لیکن وہ معجزاتی عناصر جیسے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کو بعد کے ادبی اضافے یا علامتی بیان سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے کہانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایک تاریخی مرکز اور اس کے گرد بنا ہوا ایک معجزاتی خول۔ بالکل، یہ ایک دلچسپ خلاصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کہانی پورے ایمان اور عقل کے مباحثے کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ کہانی ایک آئینے کی طرح ہے جس میں ہر شخص کو وہی نظر آتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے یا جس نظریے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے۔ تو اس ساری گہری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت یونس کی کہانی کو کئی سطحوں پر پڑھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کا ایک معجزہ ہے، مورخین کے لیے ایک تاریخی پہیلی ہے اور ہر انسان کے لیے
توبہ، رحمت اور ہمدردی کا ایک لازوال اخلاقی سبق ہے۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ، ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ عیسائیت میں اس کہانی کو ایک بہت ہی خاص علامتی معنی دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ نے خود اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسے یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، ویسے ہی ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہے گا۔ یہاں یہ کہانی ان کے مر کر جی اٹھنے کی ایک علامت یا پیشین گوئی بن گئی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی کہانی کا مطلب وقت کے ساتھ بدلتا اور پھیلتا رہا۔ بالکل، اور یہی سوچنے کی بات ہے۔ یہ بحث ثبوت کے بارے میں اتنی نہیں ہے جتنی اس بارے میں ہے کہ کس طرح کچھ بنیادی کہانیاں آنے والی نسلوں کے لیے نئے اور گہرے معنی اختیار کر لیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر کے یہ واقعہ حقیقت میں پیش آیا تھا یا نہیں، آخر اس جیسی کہانی میں ایسی کون سی بات ہے جو اسے تقریباً 3000 سال تک زندہ رکھتی ہے، اور مستقبل میں آنے والے لوگ اس میں اور کیا نئے معنی تلاش کر سکتے ہیں؟